नहीं बेटा, नहीं नहीं और नहीं रहने, ये चला देना। इट्स ओके, नजर आ जाएगा नहीं ये, बता दो इट्स ओके। ले बेटा, याद करें बचपन में हमने डिस्कस किया था कि ऑफर के कुछ एसेंशियल्स हैं, और वो कौन कौन से थे? दो बंदे होने चाहिए, क्या होने चाहिए? ऑफर सर्टेन और डेफिनेट होनी चाहिए। ऑफर कंडीशनल भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन जारी बात है कि एक्सेप्टेंस के बाद ऐड करनी है। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, मैं भूल जाता हूँ ना, मेरे बच्चे बुजुर्ग हो गया मैं। अच्छा, ऑफर से यानी कि पहले कंडीशन बता देनी है। अच्छा, ऑफर के साथ ही कंडीशन बता दें सर, ठीक हो गया। उसके बाद ऑफर और इनविटेशन ऑफ एन ऑफर में फर्क होता है। ले बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ऑफर कम्युनिकेट हम कैसे कर सकते हैं। देखो, एक था ऑफर कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, दूसरा ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है। यानी कि जब हम ये कहते हैं कि ऑफर की कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो शायद हम ऑफर को फोकस कर रहे हैं कि भाई ऑफर जब ऑफर कर रहा हो तो वो कैसे कर सकता है ऑफर। तो याद करें, हमने डिस्कस किया था कि ऑफर और ऑफर करते वक्त उसको बोलकर भी, लिख कर भी और बाय कनेक्ट भी ऑफर कर सकता था। फिर हमने डिस्कस किया था कि ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। ये शायद हम ऑफरी के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं कि ऑफर की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। ऐसे ही है ना, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाएगी। अगर उसके नॉलेज में नहीं आई, नॉलेज में कब आएगी बोला? जब वो समझ आएगा। अगर उसको आपकी ऑफर समझ ही नहीं आ रही, इसका मतलब आपकी ऑफर उसकी नॉलेज में नहीं आई। जब नॉलेज में नहीं आई तो इसका मतलब आपकी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। जैसे अभी हमने ऑफर सर्टेन और डेफिनेट का डिस्कस किया था। एक्चुअली जब हम ऑफर अनसर्टन होती थी या डेफिनेट नहीं होती थी, तब भी तो उसके नॉलेज में नहीं ना आती थी, उसको समझ ही नहीं आ रही आप कहना क्या चाह रहे हो। तो जाहिर बात है मेरे बच्चे, उसमें एसेंशियल रख दिया था कि अगली पार्टी के समझ में भी आनी चाहिए उसमें। खैर, उसके बाद मेरे बच्चे कल हमने डिस्कस किया था, क्या ऑफर को हम रिवोक भी कर सकते हैं? हमने कहा कि बिल्कुल रिवोक हो सकती है एक्सेप्टेंस के बाद। अच्छा, एक्सेप्टेंस से पहले पहले, क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस हो गई फिर वो क्या बन जाएगा? फिर तो प्रॉमिस बन जाएगी। अब मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया फिर तो। जब ऑफर एक्सेप्ट होगी फिर तो मामला ही खत्म हो गया। अगर आपने ऑफर की हो और ऑफर अभी एक्सेप्ट ना हुई हो, आप उससे पहले पहले अपनी ऑफर को रिवोक कर सकते हो। जैसे हमने डिस्कस किया था, फिर अगर तो कोई बंदा आपके सामने बैठा हो या कोई बंदा टेलीफोन के ऊपर हो, फिर ऑफर को रिवोक करने का यही तरीका है कि एक्सेप्टेंस से पहले पहले। जैसे मैंने इस बच्चे को कहा था, कासिम या कासिम था, ठीक हो गया। मैंने कासिम को कहा था कि कासिम बेटा, ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो, लेकिन ये अभी सोच रहा था, अभी एक्सेप्टेंस उन्होंने ना दी। या इसने कहा कि सर मैं शाम तक आपको मशवरा करके बताता हूं, कि अभी एक्सेप्टेंस उन्होंने ना दी। या इसने कहा कि सर 12 बजे तक का वेट करो। भैया मैं वेट करूं या ना करूं, लेकिन इसने एक्सेप्टेंस उन्होंने ना दी, तो मैं क्या कर सकता हूं? एक्सेप्टेंस से पहले पहले अपनी ऑफर वापस ले सकता हूं। या मान लो कि मैं टेलीफोन के ऊपर इसी तरह ऑफर करता हूं, अभी ये सोच रहे हैं, मैं अपनी ऑफर वापस ले सकता हूं। लेकिन अगर इन्होंने चाहे मेरे सामने बैठे हो चाहे टेलीफोन के ऊपर, अगर एक दफा ऑफर एक्सेप्ट कर ली, फिर तो मेरे बच्चे प्रॉमिस बन गई, अब ऑफर रिवोक नहीं हो सकती। फिर हमने डिस्कस किया था असूल क्या होता है, सादा अल्फाज में ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। और एक्सेप्टेंस किसके लिए? ऑफरर के लिए। जब ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाए, तो क्योंकि ऑफर रिवोक करने का ऑप्शन किसके पास होता है? वैसे बज़ाहिर अगर आपने ऑफर की हो, आपका मन कर रहा होगा ऐसा करे, तो वो भी वो कर सकता है। ऑफर रिवोक तब भी हो जाती है अगर अगली पार्टी इनकार कर दे, तब भी तो ऑफर भी खत्म हो गया ना मामला। वैसे एक्सेप्ट ही नहीं हुई, जब एक्सेप्ट ना हो तो ऑफर क्या कर जाती है? रिवोक कर जाती है। तो लेकिन बहरहाल ये जो जब एक ऑफर ऑफर कर रहा हो, तो फिर हमने डिस्कस किया था कि मेरे बच्चे वहां पे एक चीज, कि ऑफर की रेवोकेशन तब तक हो सकती है जब तक एक्सेप्टेंस ना हो जाए ऑफरर के लिए। और ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब हो जाती है? अगर मैंने आपको ऑफर की हो, आपने एक्सेप्टेंस दे दी, मैंने सुन ली, तो एक्सेप्टेंस होगी मेरे लिए। अगर मैंने टेलीफोन के ऊपर आपको ऑफर की थी, आपने बोलकर कह दिया, मैंने सुन लिया, मेरे लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी। लेकिन रौला कहां पे था? लेटर के मामले। हमने कहा था कि देखो भैया, लेटर के मामले में ऑफर आप कब तक रिवोक कर सकते हो? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। और लेटर के मामले में एक्सेप्टेंस कब होती है? जब ऑफरी एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर देता है। तो हमने कहा था यहां पे एक्सेप्टेंस हो जाती है जब वो एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर देता है। लेकिन अभी ये एक्सेप्टेंस किसके लिए हो रही है बोला? ऑफरर के लिए। अभी इसका मामला हम बाद में डिस्कस करेंगे। यानी कि मिस्टर ए, अगर इसने ऑफर की हो, हमने डिस्कस किया था चलो आज 16 अक्टूबर को, और इसको ऑफर का लेटर मिला मेरे बच्चे 21 अक्टूबर को, और इसने 23 अक्टूबर को एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर दिया। तो मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस कब हुई है? 23 अक्टूबर को। किसके लिए? ऑफर के लिए। अब ऑफरर अपनी ऑफर वापस नहीं ले सकता। और ये किस वक्त? जब वो लेटर पोस्ट कर दे, उसके बाद मेरे बच्चे, हाँ उससे पहले पहले उसको टेलीफोन कर दे, कोई और लेटर भेज दे जो उसको ये 23 अक्टूबर से पहले पहले मिल जाए, पोस्ट करने से पहले पहले, या उसको टेलीफोन कर दे, या किसी बंदे के हाथ पे काम, जो मर्जी हो,
लेकिन उसको एक्सेप्टेंस से पहले पहले रोक सकता है तो रोक ले, अगर उसने लेटर पोस्ट कर दिया तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी, अब आप अपनी ऑफर वापस नहीं ले सकते। तो यहां पे अल्फाज से कुछ इस तरह के, ए प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। यानी कि एक्सेप्टेंस की जब सात अल्फाज में जब प्रपोजर ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस हो जाए तो ऑफरर फिर अपनी ऑफर वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन अभी कंप्लीट ना हुई हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, उससे पहले पहले भी जाहिर बात है आप अपनी ऑफर रिवोक कर सकते हैं। सामने बैठा हो तो कब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मेरे लिए कंप्लीट हो जाएगी? जब सुन लिया। टेलीफोन के ऊपर जब सुन लिया। और खत के मामले में जब उस ऑफरी ने एक्सेप्टेंस का लेटर मेरे लिए पोस्ट कर दिया था, मेरे लिए एक्सेप्टेंस हो गई, अब मैं अपनी ऑफर रिवोक नहीं कर सकता, उससे पहले पहले कर सकता था। ऐसे ही था ना मेरे होता। खैर, फिर हमने तरीका डिस्कस करना शुरू किया था, ऑफर रिवोक कब तक हो सकती है, क्या ऑफर रिवोक हो सकती है? हमने कहा कि हाँ, कब तक? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। अब अगली बात कि ऑफर हम रिवोक कैसे कर सकते हैं, मैनर्स, ये बहुत दफा पूछता है क्या। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, एक तो आप कैसे ऑफर रिवोक कर सकते हो, आप नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो अगली पार्टी। अभी उसने एक्सेप्ट, जैसे मैंने इसको कहा था कासिम को 10,000 का मोबाइल खरीदो, भी सोच रहा है, मैंने इसको नोटिस, नहीं नहीं भैया मैंने नहीं खरीदा, इसको नोटिस दे दिया मैंने, मैं अपनी ऑफर रिवोक कर रहा हूँ। टेलीफोन के ऊपर भी इसी तरह अभी सोच रहा था, हाँ नहीं की इसने, मैंने इनकार कर दिया इसको, या सोचने का टाइम लिया था मैंने, उससे पहले ही क्या कर दिया, उसको इनकार कर दिया, तो नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दिया मैंने। और खत के मामले में वही मेरे बच्चे, खत के मामले में उसके एक्सेप्टेंस के लेटर पोस्ट करने से पहले पहले उसको ऑफर की रेवोकेशन का नोटिस पहुंचा दो। अगर उसने एक दफा एक्सेप्टेंस का वो लेटर पोस्ट कर दिया, उसके बाद आप अपनी ऑफर रिवोक नहीं कर सकते। तो एक तो सादा तरीका हमने ये कल रीड कर लिया था कि ऑफर रिवोक हो सकती है बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर। ऑफर क्या कर दे, नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दे, भैया मैंने जो ऑफर आपको की थी मैं वापस ले रहा हूं। और दूसरा हमने डिस्कस किया था कि ऑफर करते वक्त अगर बीच में टाइम हो, अगर मैं आपको ऑफर करता हूं कि कासिम आपके पास 2 दिन है, आप ये मोबाइल 10,000 का खरीद लो, भैया जब 2 दिन गुजरेंगे तो ऑफर मेरी ऑटोमेटिकली क्या कर देगी, रिवोक कर देगी। यानी कि अगर ऑफर के अंदर टाइम हो तो जब जो टाइम जब पूरा होगा तो ऑफर रिवोक कर देगी, लेकिन अगर टाइम ना हो तो फिर हमने डिस्कस किया था फिर रीजनेबल टाइम के बाद ऑफर रिवोक हो जाएगी। और फिर हमने डिस्कस किया था कि सर यहाँ पे रीजनेबल टाइम क्या होगा, बोला वो कानून डिसाइड करेगा, अदालत डिसाइड करेगी, और डेफिनेटली डिफरेंट चीजों में रीजनेबल टाइम डिफरेंट होगा। जैसे कल याद हो, हमने डिस्कस किया था, अगर तो कोई पेरिशेबल नेचर की चीजें हो, जैसे मान लो कि मैंने कहा था कि मैं फल सब्जियां बेच रहा हूं और मैंने आपको ऑफर की कि बेटा ये फल सब्जियां इतने की खरीद लो, आपने कहा कि सर सोच के बताता हूं। अब ये जो ऑफर है ये देखो ये तो बताया नहीं आपने, 1 दिन या 2 दिन जो भी है, अब आप सोच के बताएंगे भाई मैं कब तक आपका वेट करूंगा, एक रीजनेबल टाइम तक मान लो। तो रीजनेबल टाइम बाद मुझे वेट करने की जरूरत भी नहीं, उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरी ऑफर क्या कर देगी, रिवोक कर देगी। उसके रीजनेबल टाइम के बाद आएंगे ना, सर मैंने आपकी ऑफर एक्सेप्ट करा, तो कानून कहेगा कि यहाँ पे फिर मैं कहूंगा नहीं आप तो बहुत लेट आए हो, आप कहेंगे नहीं नहीं सर मैं बड़ी जल्दी आया हूँ, हमारा जो आपस में फड्डा होगा, आप कह रहे हैं मैं जल्दी आया हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं आप लेट हो गए, तो ये जो फड्डा कौन रिजोल्व करेगा, अदालत। और अदालत खुद डिसाइड करेगी ये टाइम रीजनेबल था कि नहीं, जिसके बाद ऑफर रिवोक हुई है, याद रखोगे। अगर तो पेरिशेबल नेचर की चीजें हो तो फिर तो जाहिर बात रीजनेबल टाइम कम हो, अगर पेरिशेबल नेचर की चीजें ना हो, गलने सड़ने वाली ना हो, तो फिर जाहिर बात है जो रीजनेबल टाइम है वो ज्यादा होगा, लेकिन कम हो या ज्यादा हो डिसाइड अदालत ही करेंगे। याद रखोगे मेरे अच्छे इस बात को। उसके बाद कल हम डिस्कस ये यहाँ ये नहीं डिस्कस किया था, यहाँ से हमने पढ़ना शुरू करना था। बेटा मिस्टर ए ने ऑफर की मिस्टर बी को कि मिस्टर बी मान लो कि आपके पास एक गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए की भेज दो, लेकिन साथ उसने 1,000 कंडीशन भी ऐड की, जितनी मर्जी कंडीशन ऐड कर लो। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की, और ऑफर करते वक्त कि भैया ये गाड़ी मुझे मान लो कि 10 लाख रुपए की सेल कर दो, साथ 10 लाख के साथ साथ बाकी भी 1,000 कंडीशन, और ये ऑफर कर दी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को। बेटा मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने उसको कहा कि भैया देख तूने इतनी कंडीशन रख दी, मैं ये तेरी ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन तेरी जो कंडीशन है 999 एक्सेप्ट करूंगा, एक नहीं करूंगा। कानून क्या कहता है, जिस तरह ऑफर की गई हो मनोअन आपने उस ऑफर को वैसे ही एक्सेप्ट करना है। अगर आपने उस ऑफर के अंदर रत्ती भर भी चेंज कर दिया, एक्सेप्टेंस के वक्त रत्ती भर भी चेंज कर दिया, ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। अब यहाँ पे अभी हम एक और वो पढ़ेंगे जिसको काउंटर ऑफर पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो सिचुएशन होती है ये काउंटर ऑफर की होती है, वो भी हम जब टॉपिक पढ़ेंगे। यानी कि इसने क्या कर दिया, इसने 1,000 कंडीशन दी थी उसको, ऑफर ऑफर के साथ उसने 999 एक्सेप्ट कर ली, एक नहीं की। अब वहां पे हम पढ़ेंगे एक्चुअली इसकी ये ऑफर तो रिवोक हो गई,
जैसे उसने मान लो कि एक कंडीशन नहीं मानी, ऑफर की ऑफर क्या कर गई, रिवोक कर गई। अब इस बंदे ने हकीकत में अपनी तरफ से नई ऑफर कर दी कि भैया ठीक है, तू अगर ये चीज मुझसे खरीदना चाहता है तो ये कंडीशन है, समझ, नए सिरे से ऑफर होगी। इसको अभी हम पढ़ेंगे काउंटर ऑफर, वो लेता टॉपिक पढ़ेंगे उसका, काउंटर ऑफर होने से भी ये हो जाती है। कहता बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस, यानी कि वो जो ऑफर के साथ कुछ कंडीशन थी, अगर एक्सेप्टर ने उन कंडीशन में से कोई कंडीशन पूरी ना की हो तो ऑटोमेटिकली ऑफर क्या कर जाती है, रिवोक कर जाती है। यानी कि ऑफरर ऑफर करते वक्त जितनी मर्जी कंडीशन रख सकता है बीच, और फिर ऑफरी की जिम्मेदारी है अगर तो एक्सेप्टेंस देनी है सारी कंडीशन समेत एक्सेप्टेंस देनी है। और अगर ऑफरी ने एक्सेप्टेंस देते वक्त बीच में कोई एक कंडीशन भी पूरी ना की तो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या कर जाती है, रिवोक हो जाती है, ये ऑफर खत्म होगी। अब आगे क्या होगा वो अभी हम काउंटर ऑफर में पढ़ेंगे, याद रखोगे। यानी कि ये जैसे ही इसने कहा कि मैं 999 बातें मानूंगा, ये ऑफर फौरन से खत्म हो कानून की निगाह में। और उसके बाद कहता कि नहीं नहीं, ये मिस्टर ए ने कहा कि नहीं ये तू गलत कर रहा है, वो कहेगा चल ठीक है तू गुस्से ना हो, जा तेरी मैंने वो 1000 मान ली, वो कहेगा अब मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। तो क्यों, एक दफा ऑफर रिवोक हो जाए, आगे हम कानून पढ़ेंगे, वो दोबारा एक्सेप्ट नहीं हो सकती, फिर वो नवे सिरे से ऑफर होती है, वो अगली पार्टी की फिर मर्जी आपकी एक्सेप्ट करे ना करे। लेकिन एक दफा जो चीज खत्म हो जाए कानून की निगाह में, वो खत्म ही होती है, वो दोबारा जिंदा नहीं होगी मेरे बच्चे। वो तरीका होगा, अभी उसको देखेंगे। तो ऑफर कब रिवोक हो जाती है, अगर ऑफर के साथ कुछ कंडीशंस हो और अगली पार्टी ऑफरी कंडीशन समेत ऑफर एक्सेप्ट ना करे, तो कोई एक भी कंडीशन पूरी ना करे तो ऑफर क्या कर देगी, तो मनो अन ऑफर जैसे हुई हो वैसे ही एक्सेप्ट करनी है। रत्ती भर भी चेंज किया ऑफर क्या कर देगी, रिवोक कर देगी। कोई इशू तो नहीं, देख लीजिएगा। कहता है कि डेथ आर इंसैनिटी। आज इसको देखिए, इंसैनिटी होता है पागलपन। कोई बंदा मर जाए या पागल हो जाए, कानून की निगाह में मरा हुआ और पागल तकरीबन बराबर है, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ना तो मरा हुआ बंदा और ना पागल। तो इसलिए कानून ने इन दोनों को बराबर रख दिया। डेथ और का मतलब आपको पता है, दोनों चीजों का मतलब सेम ही होता है। खैर, यहां पे देखिएगा मिस्टर ए, अज्यूम कर लो आज 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को मिस्टर ए ने ऑफर का लेटर लिखा, और मिस्टर बी को ये ऑफर का लेटर मेरे बच्चे मिल गया 21 अक्टूबर। और मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर मेरे बच्चे लिख दिया 25 अक्टूबर। तो एक्सेप्टेंस कब हुई है इस ऑफर के ऊपर, 25 अक्टूबर को। अगर मिस्टर ए अपनी ऑफर वापस लेना चाहता है कब तक ले सकता है, कब तक रिवोक कर सकता है, कब तक, 25, ऐसे ही ना बच्चे, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। ये अगर कोई पिछला बच्चा, हमने पहले डिस्कस किया था, ये 1-2 वीक ना हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा टका के टाइम लगाएंगे, उसके बाद जब चीजें हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह हम चलते रहेंगे। और वैसे भी हमारी जो भी है रिजल्ट तक हम थोड़ा सा स्लो ही पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि पोस्टल बैचेस इन दिनों में शुरू नहीं होते, क्योंकि फास्ट ट्रैक शुरू होना होता है नवंबर दिसंबर के फर्स्ट वीक में, तो इसलिए मेरे बच्चे पोस्टल हम शुरू नहीं करते। तो वैसे ही थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट ही हम स्लो चल रहे होते हैं हल्का सा। तो इसलिए अगर कोई लेक्चर मिस हुए तो मेरे बच्चे वो साथ आपने हिम्मत करके मिल जाए। वैसे तो हम रिपीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं सारा कुछ, लेकिन देखिएगा। तो अब दूसरी सिचुएशन देखिएगा, मिस्टर ए ने 16 अक्टूबर को ऑफर का लेटर लिखा, मिस्टर बी को मिल गया 21 अक्टूबर को। लो भैया, मिस्टर ए की डेथ होगी मेरे बच्चे 19 अक्टूबर को, मिस्टर ए की डेथ होगी। मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर कब लिखा है, 25 अक्टूबर को, और मिस्टर ए की डेथ कब हुई है, 19 अक्टूबर को। क्या लग रहा है भैया, अभी तक जितनी की बातें मैंने सिर्फ आपको कही है, मिस्टर ए ने ऑफर की 16 को, वो मर गया 19 को। मिस्टर बी को लेटर मिला 21 अक्टूबर को, उसने एक्सेप्टेंस दे दी 25 अक्टूबर को। क्या लग रहा है, ऐसे एक्सेप्टेंस वैलिड होगी भला है? क्या लग रहा है आपको? अब कानून कहता है डिपेंड करेगा इसके मरने के नॉलेज के ऊपर। क्या इसके मरने की खबर मिस्टर बी को थी एक्सेप्टेंस से पहले पहले? अगर तो ऑफरर ऑफर करने के बाद मर गया और उसके मरने की खबर ऑफरी को एक्सेप्टेंस से पहले पहले मिल जाए, तो याद रखना ऑफर रिवोक हो जाती है। लेकिन अगर ऑफर उसके मरने की खबर उसकी एक्सेप्टेंस के बाद मिली है, तो मेरे बच्चे ये एक्सेप्टेंस वैलिड है और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब अगली बात आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा? देखो बेटा, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। वहां पे ना हम कॉन्ट्रैक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट होगा पर्सनल नेचर का, इस इंसान की पर्सनल नेचर का, या मेरे बच्चे पर्सनल नेचर के अलावा बाकी होती है चीजों की खरीदो फरोख्त है। तो अगर तो ये कोई चीजों की खरीदो फरोख्त हो, ये बढ़ाएंगे मेरे बच्चे, अगर तो चीजों की खरीदो फरोख्त का हो। अब चीजें मरने वाला साथ तो नहीं लेकर जाते हैं। अगर तो इसने गाड़ी खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, खरीदने का किया था तो पैसा इसके पास होगा, अगर बेचने का किया था तो वो चीज इसके पास होगी।
ना तो ये पैसा साथ लेकर गया होगा, ना ही कोई चीज लेकर गया होगा, तो वो किसके पास चली गई होंगी? इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर मिस्टर बी को पता ही नहीं चला मिस्टर ए मर गया है ऑफर के बाद, और उसने इस इग्नोरेंस में एक्सेप्टेंस दे दी, कानून कहता है ये एक्सेप्टेंस बिल्कुल वैलिड है, अगर तो ये कोई खरीदो फरोख्त का कॉन्ट्रैक्ट, ये आगे क्योंकि डिटेल आएगी फिर हम देखेंगे इसको। लेकिन सर परफॉर्म कौन करेगा? आप उसका, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये सारी जायदाद उसकी किसके पास चली गई होगी? उसके वुरसा के पास, तो वुरसा परफॉर्म करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एक्चुअली इसके मरने के बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो गया इसका? उसके वुरसा के साथ। याद रखोगे इस बात। लेकिन अगर मान लो कि 25 तारीख को इससे पहले पहले, एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसको खबर मिल गई थी उसके मरने की, तो मेरे बच्चे फिर ऑफर रिवोक होगी। उसके बाद भी अगर ये एक्सेप्टेंस दे रहा है तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, याद रखोगे। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है, वही बात, एक हाथ में लेटर लेकर जा रहा था है, अब वो लेटर बॉक्स के पास खड़ा हुआ, लेटर बॉक्स उसमें फेंकने लगा था, टेलीफोन आ गया, अब उसने सुन लिया और खबर क्या थी कि मिस्टर ए की डेथ हो गई। तो मेरे बच्चे इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर वो लेटर फेंक रहे, ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है ना कि फोन आया हो और वो क्या कर दे, लेटर पहले फेंक दे और फिर उसको सुने, तो पक्की बात है एक्सेप्टेंस तो हो गई। याद रखोगे इस बात को। अगर उसके पास टेलीफोन है तो वो फिर लेटर के जरिए क्यों ऑफर दे? बात का तो अगले बंदे की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहता है मुझे एक्सेप्टेंस आपने लेटर के जरिए भेजनी है, ईमेल के जरिए भेजनी है, तो अगले बंदे की रिक्वायरमेंट होती है। तो टेलीफोन के जरिए भी हो सकती है, आप उसको टेलीफोन कर दो, उसकी तरफ से लेटर आया, आप उसको, लेकिन पेपर पास करना है, ये चीजें हमने करनी है यहाँ। अगर तो पेपर पास करना है फिर तो आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे पढ़ाया जा रहा है। अगर आप कहते हैं कि नहीं आज का दौर है, रौला ही मुक्का है, आज तो लोग मान लो कि इंस्टेंट मैसेजिंग हो रही होती है, फलाना हो रहा होता है, व्हाट्सएप चलता है, तो फिर नहीं पढ़ते भैया, सारा कुछ छोड़ के फिर पेपर, अल्लाह माफ करे, फिर आई कैप बैठाई रखेगा, हमें यहीं पे कैफ में यही पढ़ते रहेंगे। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? एक बंदा अगर एक्सेप्टेंस मेल में दे, अगर वो दूसरा लेटर में दे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे, अभी ये टॉपिक आ जाएगा। ले लो। अच्छा, और चाहे पागल वाला मामला, मिस्टर ए ने ऑफर का लेटर लिखा और ये ऑफर का लेटर मिला उसको 21 अक्टूबर को, और 25 अक्टूबर को उसने एक्सेप्टेंस देनी थी, लेकिन मान लो कि 25 अक्टूबर से पहले ही उसकी बेगम ने उसके सर पे कुछ मारा और उसके बेचारे का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया। तो मेरे बच्चे पागल हो गया, मतलब सादा अल्फाज में होता ही ना, मेरे बच्चे शादीशुदा लोग ही अक्सर पागल आपको मिलेंगे। तो मेरे बच्चे इसमें इसका मतलब क्या हुआ? ऑफर क्या कर देगी? रिवोक हो जाएगी, चाहे डेथ हो चाहे इंसैनिटी हो, एक ही बात, मुश्किल बात तो नहीं। और अगर मरने की खबर एक्सेप्टेंस से पहले पहले मिल जाए ऑफरी को, तो फिर ऑफर क्या कर देगी? रिवोक। अगर मरने की या पागल होने की खबर एक्सेप्टेंस के बाद मिले तो एक्सेप्टेंस बिल्कुल वैलिड होगी, अगर तो वो चीजों की है। अगर पर्सनल नेचर की है, मान लो ये सिंगर था है, ये जो ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही थी किसी कंसर्ट के ऊपर परफॉर्म करने की थी, और ये अकेला सिंगर है जारी के घर में, बाकी सारे लोग तो वैसे ही बेचारे तबलीगी जमात वाले हैं, तो मेरे बच्चे ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी परफॉर्म करेंगे, अल्लाह माफ करे, है ना भी हो, वो भी सिंगर हो, उसके बावजूद इसके साथ कॉन्टेक्ट हुआ था, पर्सनल नेचर का था, उसकी जात के साथ जुड़ा हुआ। अगर कोई चीज उसकी जात के साथ जुड़ी हुई चीजों के लिए हो, तो फिर तो मेरे बच्चे मरने के, अगर खुदा ना खास्ता चले इस तरह का कोई शादी ब्याह का ही कॉन्टेक्ट है, तो वो मर गया तो रौला ही मुक्का है, चाहे पहले चाहे बाद में। बात समझा रही कि नहीं? इस तरह की चीजें पर्सनल नेचर की कहलाती हैं, देखेंगे आगे जाके। फिलहाल ये मुश्किल तो नहीं, ये और पॉइंट कहता है कि बाय द डेथ आर इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, यानी कि अगर ऑफर मर जाए। अच्छा, अगर सर ऑफर ही मर गया तो फिर एक्सेप्टेंस से पहले पहले फिर भी रौला ही मुका, ऑफर क्या कर देगी, क्योंकि वो बंदा ही नहीं रहा जिसको ऑफर की गई थी, कोई और एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। याद है बचपन में हम पढ़ के आए थे, जिसको ऑफर की गई हो वो ही एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा कोई और नहीं करेगा। तो अगर वो बंदा ही मर गया जिसको ऑफर की गई थी, फिर तो मेरे बच्चे मसला ही नहीं, अब तो है ही नहीं इशू, क्योंकि जिस बंदे ने ऑफर एक्सेप्ट करनी थी वो है ही नहीं, कोई और एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। ऑफर क्या कर देगी? हम तो यहाँ पे मेनली पहले देख रहे हैं ऑफर कि ऑफर ऑफर करने के बाद मर गया हो या पागल हो गया हो, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ आर इंसेनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, तो ऑफर क्या कर देगी? रिवोक। लेकिन अगर आफ्टर एक्सेप्टेंस उसके नॉलेज में आया हो तो एक्सेप्टेंस बिल्कुल वैलिड होगी। लेकिन अगर वो पर्सनल नेचर की ना हो, अगर पर्सनल नेचर की थी, चाहे वो एक्सेप्टेंस के बाद भी मर गया हो, ये आगे इसको देख लेंगे, वो फिर भी मान लो कि रिवोक हो जाती है। ये एडिशनल पॉइंट इसकी बकवास है, ये आपने पेपर में नहीं लिखने। जब वो ये पूछ रहा होगा आपसे ऑफर कैसे रिवोक हो सकती है, मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर, या ऑफर कैसे लैप्स हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, जो मर्जी अल्फाज हो, तो ये एडिशनल पॉइंट्स नहीं, ये पेपर, ये किताब बनाने वाला बेशर्म, अल्लाह करे नई किताब जो बन रही है उसमें ये बंदा ना। सादा अल्फाज में मेरे बच्चे नेक्स्ट वो क्या है, कैसे ऑफर रिवोक हो सकती है, नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्ट। ये एडिशनल पॉइंट्स आप ना लिखिएगा चाहे, ये तो हमें उसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसका कोई तुक नहीं बनता। जो बेटा वही वही चला रहा है पीछे, पढ़ क्या रहे हैं? लैप्स ऑफ ऑफर।
तो या मैनर ऑफ लैप्स ऑफ ऑफर या मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर कैसे हो सकती है? तो नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। भैया आप में से कोई बच्चा आया, आपने कहा कि सर ये देखें आपका मोबाइल वैसे ही टूट छूट गया है, आप ऐसा कहते हैं 10,000 का मुझे दे दें। मैंने कहा कि नहीं, ये जो नहीं है ये क्या है, रिजेक्शन या नॉन एक्सेप्ट। अच्छा यहां में ना दो चीजें हैं हकीकत। रिजेक्शन है आपने खुद इनकार कर दिया, खुद इनकार किया है, और नॉन एक्सेप्टेंस है इनकार भी नहीं किया, इकरार भी नहीं किया। ऑफर आई पड़ी है, अगली पार्टी ने कोई हाँ ना में जवाब भी नहीं दिया, इसको क्या बोलते हैं, नॉन एक्सेप्टेंस। भाई एक्सेप्ट तो नहीं ना किया, हाँ ना में जवाब ही नहीं जब दिया तो रोले मुका, ना में जवाब नहीं दिया तो रिजेक्शन ही हुई, हाँ में जवाब नहीं दिया तो एक्सेप्टेंस नहीं हुई, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्सेप्टेंस। यानी कि अगली पार्टी आपको हाँ भी ना कर रही हो ना भी ना कर रही हो, तो फिर लफ्ज क्या बोलेंगे, नॉन एक्सेप्टेंस, कि अगली पार्टी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया उसको। और रिजेक्शन का मतलब क्या है, अगली पार्टी ने स्पेसिफिकली आपको इनकार कर दिया कि सर मैं ये चीज आपको नहीं बेचूंगा या आपसे ये चीज नहीं खरीदूंगा। आपने जिसको ऑफर की हो, ऑफर को, ऑफर ने ऑफरी को ऑफर की हो और ऑफरी ने इनकार कर दिया हो, रिजेक्शन कहलाएगा। और अगर उसकी तरफ से कोई जवाब ही ना आया हो तो फिर भी ऑफर रिवोक ही समझो मेरे बच्चे, क्योंकि अगली तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। जवाब आना जरूरी है, चाहे वो बाय कंडक्ट हो चाहे कुछ भी हो। अब जरा मेरे बच्चे जरा देखिएगा आई कैप का सवाल। एन ऑफर इज आल्सो टर्मिनेटेड बाय नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बाय द ऑफरिंग। वैसे तो ये एक्सेप्टेंस में आएगा इस तरह का सवाल, लेकिन यहीं पे बना लेते हैं ताकि जरा थोड़ा सा आपको यहीं से आइडिया हो जाए, क्योंकि यहाँ पे फिट होता है वो। मिस्टर ए, मान लो कि इसका घोड़ों का अस्तबल है, जिस तरह डेयरी फार्म होते हैं इस तरह घोड़ों के अस्तबल होते हैं। मिस्टर ए का एक चचा है मिस्टर बी, उसने मिस्टर बी को एक ऑफर की, मिस्टर ए को ऑफर की कि मिस्टर ए आपके पास वो जो फलाना अरबी घोड़ा है वो मुझे 2 लाख रुपए का दे दो। ये उसके चचा ने मिस्टर ए को ऑफर की, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ऑफर कर दी। अच्छा मिस्टर ए ने क्या किया, अपने अपने नौकर मिस्टर सी को कहा कि ओए देख ये घोड़ा जो है ना, ये जो घोड़ा है ये मैंने चचा को दे दिया है, ये घोड़ा ना तूने किसी को बेच नहीं देना, या मेरे चचा का है। अब हुआ क्या कि नौकर ने गलती से वो घोड़ा किसी को बेच दिया। अब यहां पे बताओ, क्या चचा मिस्टर ए के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है? क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया था? क्यों? क्योंकि उसने तो उसको कोई जवाब ही नहीं दिया, उसने तो उसको तो कोई हाँ ना में थोड़ी जवाब दिया, ये तो इनके आपस में यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। उसको तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया कि भैया मैंने आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, इधर आपस में लगे हुए हैं। उसको कह रहे हैं कि भैया ये घोड़ा मैंने चचा को दे दिया, तो भाई चचा को तो बताओ, एक्सेप्टेंस कब होगी, जब चचा को बताओ। तो इस तरह मेरे बच्चे समझ लो, ये जब तक ये आएगा एक्सेप्टेंस में, ये वाला सिनेरियो है, वहां पे जब पढ़ेंगे वो बिल्कुल रेलिवेंट आपको चीज मिल जाएगी, वहां पे ज्यादा रेलिवेंट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी किसी हद तक समझने के लिए मैंने आपको बताया कि नॉन एक्सेप्टेंस क्या है, अगली पार्टी आपको कुछ हाँ ना में जवाब नहीं देगी। खाला पप्पो को कह दिया देखो अब तो हम सीए कर रहे हैं, कुछ तो बताओ, खाला की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, ना हाँ में ना में। तो एक्चुअली ये क्या है, नॉन एक्सेप्टेंस। तो इसको ना ही समझा करो मेरे बच्चे। तो खुद स्पेसिफिकली इनकार कर देना क्या कहलाएगा, रिजेक्शन। और अगली पार्टी हाँ ना में जवाब ना दे तो नॉन एक्सेप्टेंस। लोडा ही आ गई वही बात जो भी हमने डिस्कस की थी। जब हम ऑफर करें और उसमें कंडीशंस भी हो, तो आपने ऑफर कैसे एक्सेप्ट करनी होती है, कंडीशन समेत। और अगर आपने कोई कंडीशन बीच में से चेंज कर दी तो मेरे बच्चे वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ऑफर रिवोक हो जाएगी। लेकिन सर कहीं ना कहीं कुछ और भी तो हो रहा है। अब जो कुछ और हो रहा है वो हमने यहां पे समझना काउंटर ऑफर के अंदर। अब यहां पे देखिएगा मेरे बच्चे, मिस्टर ए को एक अकाउंटेंट चाहिए आज के कल, क्योंकि अकाउंटेंट पे थोड़ा सा वक्त भारी है, क्योंकि चर्चे हो रहे हैं उनके उनके खिलाफ कोई केस कुछ बनने जा रहे हैं। एफबीआर कुछ ये चोरी करते हैं मेरे बच्चे, कुछ अकाउंटेंट्स, वो उन्होंने गवर्नमेंट को धोखा दिया, उसने आम आवाम को धोखा दिया। तो टैक्स चोरी करते हैं मालिकों के लिए, अपने लिए भी, तो उसके लिए उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। तो वहाँ पे आई कैप के कुछ लोग भी एक्टिव हैं। वो सोच रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम ये जो बेईमान अकाउंटेंट हैं हम इनको बचाएंगे, और जिन बेईमान अकाउंटेंट के पास पैसा नहीं होगा आई कैप खुद अपने पल्ले से उनका उनका पैसा लगा के उनका केस डिफेंड करेगा कि ये जो बेईमान है बेचारा, ये बेईमान ऐसे थोड़ी है, इसकी मजबूरी है, इसके बच्चों ने पिछले 10 मिनट से कुछ नहीं खाया है, तो जाहिर बात है कि उसके लिए क्या 10 मिनट बहुत होते हैं मेरे बच्चे, इनके इनके बच्चे खाते रहते हैं। बेईमान इंसान के बच्चे, उनके तो पेट खूह होते हैं, उनके पेटों में तो आग होती है जो कभी नहीं बुझती, वो खाते रहते हैं। तो क्या कह रहा है वो, 10 मिनट से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, तो भैया अगर मैंने कुछ बेईमानी कर भी ली तो फिर क्या कर लिया, बच्चों के लिए किया। तो आई कैप को भी बेचारे को रो पड़ा, आई कैप भी, उसने कहा कि मैं अपने बेईमान अकाउंटेंट्स को
बचा, आई कैप ने खुद नहीं कहा अभी, लेकिन उसके पुराने प्रेसिडेंट कुछ इस तरह के लोग एक्टिव हैं कि हम अपने बेईमान अकाउंटेंट्स को बचाएंगे। लेकिन बहरहाल जो चीज़ गलत हो वो गलत ही होती है मेरे बच्चे। ये बेईमान लोग, इन बेईमानों की वजह से हमारा नुकसान होता है। जब गवर्नमेंट को पूरा टैक्स नहीं मिलता, उनके हदफ पूरे नहीं होते, तो फिर वो हमारे जो माड़े लोग हैं बेचारे, सैलरी वाले लोग जो इस तरह के हैं, उनसे वो सारा कुछ रिकवर करते हैं, इनकम टैक्स लगा के, सेल टैक्स बढ़ा के। तो नुकसान हमारा होता है, या चीज़ों की कीमतें बढ़ा के। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूट के ही क्यों ना हो। तो खैर, ये चर्चे इंशाल्लाह जल्दी आपको शायद, अल्लाह करे अगर गवर्नमेंट अपनी बात पे कायम रहे। लेकिन गवर्नमेंट खुद कंप्रोमाइज है बेचारी 47 वाली। ले बेटा, काउंटर ऑफर, मिस्टर ए को एक अकाउंटेंट चाहिए था, ये अकाउंटेंट का जिक्र है इसलिए मैंने इस तरह का जिक्र कर दिया, माजरत। अकाउंटेंट चाहिए। तो यहाँ पे एक मिस्टर बी आया। मिस्टर बी ने कहा कि सर मैंने अभी अभी सीए क्वालिफाई किया है, तो मैं आपके पास ये जो नौकरी है मैं ये करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि सर ठीक हो गया, अच्छा बताओ चाहते क्या हो? आपको क्या मिले? उसने कहा कि सर देखो, ये मिस्टर बी ऑफर कर कि मुझे चाहिए सर, मान लो कि 5 लाख रुपए सैलरी, और सर एक सिविक दे दो, और यहाँ पे सर लाहौर में घर भी दे दो। ये मेरी मासूम सी फरमाइश है सर, छोटी सी, तो ये पूरी कर दो। अब ये इसने अज्यूम कर लें ये इसकी ऑफर है कि सर ये चाहता हूँ। मिस्टर बी ने कहा कि देखो भैया, मान लो कि 2.5 लाख रुपए सैलरी कर लो, गाड़ी भी यही रहने दो, घर भी रहने दो, इट्स ओके, लेकिन क्या कर लो, 2.5 लाख रुपए सैलरी कर लो। मेरे बच्चे, मिस्टर बी ने ऑफर की, क्या मिस्टर ए ने उस ऑफर को जैसे किया गया वैसे एक्सेप्ट कर लिया, या उसमें कोई चेंज कर दिया? तो जैसे ही ऑफर हुई हो वैसे एक्सेप्ट ना हो, ऑफर रिवोक हो जाती है, ये ऑफर खत्म हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो कुछ कह रहे हैं ना आप इसको। अच्छा, पहले जब मिस्टर बी ने ऑफर की थी उस वक्त मिस्टर बी क्या था? ऑफरर, और मिस्टर ए क्या था? ऑफरी था, ऐसे ही मेरे बच्चे। और मिस्टर बी की ऑफर तो क्या करेगी? रिवोक हो गई, जैसे उसने मिस्टर ए ने उसकी सारी बातें नहीं मानी। अब यहां पे भी कुछ और भी तो हुआ है। ये जो मिस्टर बी ने ए ने ये कहा कि 2.5 लाख रुपया और गाड़ी और ये दोनों चीजें दे देता हूं, तो मेरे बच्चे यहाँ पे अगर देखा जाए ये भी तो ऑफर कर रहा है, ये भी तो ऑफर कर रहा है। तो ये जो अब इसने जो कंडीशन चेंज करके कुछ बताया है, इसको हम कहते हैं ये काउंटर ऑफर कर रहा था। ये क्या कर रहा था? काउंटर ऑफर। और जब काउंटर ऑफर आ जाए तो पहली ऑफर क्या कर जाती है? रिवोक हो जाती है। और काउंटर ऑफर हमेशा ऑफरी करता है। वैसे तो ऑफर ऑफर करता है ना, लेकिन यहां पे काउंटर ऑफर कौन करता है? हमेशा ऑफरी। यानी कि ऑफरी की तरफ से काउंटर ऑफर आती है, लेकिन जब ऑफरी काउंटर ऑफर कर देता है उस वक्त वो खुद क्या बन जाता है? ऑफरर। और ये पार्टी क्या होगी? ऑफरी बन, क्योंकि ये बातें किसने की हैं? इसने की। एक्चुअली ऑफरी की तरफ से अब क्या आई है? काउंटर ऑफर आई। और जब ऑफरी ने काउंटर ऑफर कर दी है, ऑफरी क्या बन गया है? ऑफरर। और दूसरी पार्टी जो पहले ऑफरर थी अब क्या बन गई? ऑफरी। इसने कहा कि सर जुल्म ना करें, बहुत महंगाई है, ऐसा कर लें सर, ना आपका ना मेरा 3.5 लाख रुपया कर लें, और सर ये गाड़ी और घर की बात। अब मुझे बताओ, ये जो मिस्टर ए ने उसको ऑफर की थी, जो काउंटर ऑफर थी, क्या वैसे ही मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर ली? नहीं, उसमें चेंज किया है। जैसे ही चेंज किया, ये मिस्टर ए की ये जो ऑफर थी ये क्या होगी? खत्म, रिवोक। और अब कौन सी जिंदा होगी? ये वाली। अब पहले जब ये मिस्टर ए उसको कह रहा था, मिस्टर ए ऑफर था और मिस्टर बी क्या था? ऑफरी था। अब ये जो कही है बात, ये 3.5 लाख वाली, ये ऑफरी ने कही है। ये क्या कहलाएगी? काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर हमेशा कौन करता है? ऑफरी करता है। अब जब ऑफरी ने ये काउंटर ऑफर की, तो ये अब इसका दोबारा स्टेटस क्या बन गया? ऑफरर वाला। और ये क्या बन गया? ये ऑफरी बन गया। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो मेरे बच्चे, जहां पे बार्गेनिंग हो रही हो सात अल्फाज में, वहां पे क्या आती है? काउंटर ऑफर। आप अक्सर चीजें खरीद वो कर रहे हो, जब चीजें खरीदते हो वहां पे यही सिलसिला चल रहा होता है दुकानों के अंदर इधर उधर। अब अगली एक और चीज जरा देखिएगा। अज्यूम कर लो मिस्टर ए ने कहा कि सर निकल जाओ यहां से। जब इसने ये 3.5 लाख रुपया बोला मिस्टर बी ने, तो मिस्टर ए ने क्या कहा? निकलें सर यहां से, जाए, दफा हो जाए, हम आपको रखेंगे नहीं। इसने कहा कि रुके रुके सर, मैं आपकी मान रहा हूँ, ये वाले मैं आपकी मान रहा हूँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपकी वो पुरानी ऑफर, अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो सकता है? जैसे ही इसने ये बकवास की थी, तो उसकी वो पहले वाली बकवास, मतलब ये ऑफर की थी, वो पहले वाली ऑफर क्या कर गई थी? खत्म हो गई थी। और जो चीज खत्म हो जाए वो दोबारा, मेरे बच्चे, तो इसका मतलब जब इसने दोबारा बोला मैं आपकी बात मान लेता हूं, हकीकत में ये दोबारा नहीं ऑफर करा, फिर उसकी मर्जी है वो इसको एक्सेप्ट करे या ना करे। यही ना समझे? अब दुकान में आप जाते हो, वहां पे मान लो कि एक शर्ट लेने के लिए आप दुकान में गए, किसी स्टोर में गए, जैसे आप करते हो, उसने वो शर्ट निकाल के, मान लो कि ये दुकानदार है, दुकानदार और ये आप, आपने वहां पे एक शर्ट पसंद आई,
और दुकानदार को कहा कि सर ये कितने की बेचेंगे। दुकानदार ने आपको ऑफर की, सर ये 2000 की, अज्यूम कर लें, सॉरी ज्यादा हो गया, 2 लाख हो गया, ये 2000 की। आपने कहा कि सर ये ऑफर आ गई दुकानदार की तरफ से। दुकानदार अब क्या है, ऑफरर, आप क्या है, ऑफरी, ऐसे मेरे बच्चे। आपने कहा कि सर 200 रुपया, ऐसे ही करते हो ना आप लोग। जैसे ही आपने 200 रुपया बोला, अब आप क्या हो, और ये 200 रुपया बोल कौन रहा है, ऑफरी, जो पहले ऑफरी था, अब ये वो बोल रहा है। ये जो 200 रुपया बोला, ये अब आपकी तरफ से क्या है, काउंटर ऑफर है। और काउंटर ऑफर हमेशा कौन करता है, ऑफरी। जब ये काउंटर ऑफर ऑफरी ने कर दी, अब ऑफरी का दर्जा क्या बन जाएगा, ऑफरर का, और ऑफ जो पहले ऑफर था वो क्या बन जाएगा, ये ऑफरी हो गया। दुकानदार ने कहा कि सर खुदा का खौफ करें, हैं, फिर भी आप सुबह सुबह आए हो, वो क्या कहते हैं सुबह सुबह क्या होता है वो नहीं, तो सर मैं खराब नहीं करना चाह रहा सारा दिन, तो ना वो ना ज्यादा वो ना करें सर, ऐसा कर लें सर 1200 रुपया दे दें, 1200 रुपया दे दें। अब ये दुकानदार जो ऑफरी था, अब जैसे उसने 1200 बोला, अब वो ऑफरी की तरफ से ऑफर आ गई, जिसको हम काउंटर ऑफर बोलेंगे। अब ये दोबारा से क्या बन गया, ऑफरर, और आपका दर्जा क्या है, ऑफरी। आपने कहा कि सर ना मेरा ना आपका, सर 250 रुपये, 250। अब आप पहले ऑफरी थे, अब जैसे ही आपने ऑफर की, अब आपका दर्जा क्या है, ऑफरर वाला, और दुकानदार का दर्जा क्या है, ऑफरी। उसने कहा सर निकलो यहां से, कोई बात नहीं, वो नहीं खराब होती है, वो मेरी दुकान भी बंद होती है तो हो, सर आप निकलो यहां से। अब आपकी मजबूरी थी, आपने शर्त वो जरूरी चाहिए थी आपको। अब आपने कहा कि सर वो ठीक है, वो 1200 एक्सेप्ट कर रहा हूं। बात का तो होता है ना, आप वैसे भी चल तो पड़ते हो आहिस्ता आहिस्ता, कान पीछे होते हैं आप, आवाज आएगी, आवाज आएगी, आवाज आएगी, आवाज आती नहीं। अब आप खुद ही ढीठों की तरह वापस आ जाते, सर मजबूरी है मेरी भी, ऐसा कर दो, दे दो वो 1200। उसने कहा तू निकल यहां से, वो कहेगा ऐसे कैसे सर, आपने ऑफर की थी ना, ये आपने ऑफर की थी 1200 रुपए की, अब मैं कह रहा हूं वो 1200 की दे दो, मैंने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और ऑफर एक्सेप्ट हो जाए क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो सर आप इनकार तो नहीं कर सकते आप। उसने भी बिलो पड़ा हुआ था, है। उसने कहा कि सर देखो, जब आपने ये 250 रुपए वाली बकवास की थी, मेरी 1200 रुपए वाली ऑफर क्या कर गई थी, रिवोक कर गई थी। अब मेरी मर्जी में उसको दोबारा, अब आप बोल रहे हो ये आपकी तरफ से ऑफर है, मैं उसको मानूं या ना मानूं, याद रखोगे इस बात को। तो ये मेरे बच्चे एक्चुअली काउंटर ऑफर कहलाता है इस तरह का मामला। या आप एडमिशन ऑफिस में जब गए होंगे, वहां पे भी इस तरह की सिचुएशन हुई होगी, पक्की बात है। तो ये जगह जगह जहां पे भी आपस में बार्गेनिंग हो, एक तो होता है ना, जिस तरह किसी ने ऑफर की मनोवन उसी तरह मान ली, कितनी की जगहों पे ऐसे होता है कि मनोवन एक बंदे ने ऑफर की वैसे ही मान ली, कहीं ना कहीं बार्गेनिंग होगी, और जहां पे बार्गेनिंग हो रही हो, पक्की बात है वहां पे क्या आती है, काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर की निशानी क्या है, ये हमेशा ऑफरी की तरफ से आती है, ऑफरी की तरफ से आती है। और जब ऑफरी काउंटर ऑफर कर देता है, वो क्या बन जाता है, वो ऑफरर बन जाता है। और जो पहले ऑफर था वो क्या बन जाता है, वो ऑफरी बन जाता है। याद रखोगे इस बात का। कहता है ऑफर इज आल्सो टर्मिनेटेड बाय काउंटर ऑफर। अच्छा नहीं, ये दो अल्फाज अक्सर इस्तेमाल होंगे। एक लफ्ज वो होगा जैसे कोई चीज रिजेक्ट कर दी, रिजेक्शन और टर्मिनेशन, इस तरह के, रिजेक्टेड, टर्मिनेटेड। तो ये जो रिजेक्शन होती हैं, ये हम जानबूझ के खुद करते हैं, हमने खुद कर दी रिजेक्शन, ये रिजेक्ट कर दिया भाई, इनकार कर दिया। ये जो टर्मिनेशन का लफ्ज होता है ना, ये बाय लॉ होता है, बाय लॉ, कानून की निगाह में ये चीज हो जाती है। टर्मिनेट का लफ्ज क्या होता है, ये जो काउंटर ऑफर करते हो जब, कानूनी तौर पे जो पहली ऑफर होती है वो कानूनी तौर पे खत्म हो जाती है, चाहे आपको लग रहा है नहीं वो होगी, अभी भी खत्म होगी, नहीं, कानून कहता है ना ना, वो रही नहीं, बल्कि जब आपने काउंटर ऑफर की है, कानून की निगाह में वो ऑफर क्या कर जाती है, वो खत्म हो जाती है, वो लैप्स हो जाती है। इसलिए लफ्ज क्या उसने बोला है, टर्मिनेटेड का, रिजेक्शन नहीं बोला उसने। ये नहीं लफ्ज एन ऑफर इज आल्सो रिजेक्टेड बाय काउंटर ऑफर, रिजेक्शन नहीं है मेरे बच्चे से। आप उसको इनकार नहीं कर रहे, बस आप अपनी नई ऑफर कर रहे हो। और कानून कहता है जब आप अपनी तरफ से नई ऑफर कर देते हो, वो जो पहली उसकी तरफ से ऑफर थी वो टर्मिनेट हो जाती है, हमारी निगाह में खत्म हो जाती है। जो कानून की तरफ से खत्म हो रहा है उसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं, टर्मिनेटेड है। एक काउंटर ऑफर इज एन ऑफर बाय ऑफरी, समझ आ रही। ये काउंटर ऑफर हमेशा कौन करता है, ऑफरी। अब वो इसी तरह की बात सवाल में कर लेगा, है अच्छा वो कौन सी ऑफर है जो ऑफरी करता है, पहले तो हम वैसे ही पागल हो जाएंगे, ऑफरी तो ऑफर करता ही को नहीं है, ये तो तूने सवाल ही गलत बुलाया। और इनसे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे मेरे बच्चे, वहां पे मान लो जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, और वहीं पे काउंटर ऑफर है, ये अल्फाज लिखे होंगे, तो कौन सी ऑफर होगी, काउंटर ऑफर। ये हमेशा कौन करता है, ऑफरी करता है, इन रिस्पॉन्स टू द ओरिजिनल ऑफर। यानी कि वो जो ओरिजिनल ऑफर आती है उसके बदले में आप, अब देखो मैंने आपको कहा मोबाइल 10,000 का खरीद, ये ओरिजिनल ऑफर है। आपने कहा कि सर 3,000,
ये ओरिजिनल ऑफर के बदले में, पहले आप ऑफरी थे, मैं ऑफर था, ये आप ऑफरी लोगों ने क्या कर दिया, उसके बदले में एक ऑफर कर दी, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा ऑफर। ऑफरी ने नहीं ऑफर कर दी, तो मेरे वाली ऑफर क्या कर जाएगी, वो रिवोक हो जाएगी। अब मेरे बच्चे, अब आप ऑफरर हो, मैं क्या हूं, मैं ऑफरी बन गया। मैंने कहा कि नहीं बेटा 3,000 तो बहुत कम बोल रहे हो, चलो ऐसा कर लो 7 कर लो। अब जब मैंने 7 बोला, आपकी वो 3,000 वाली ऑफर रिवोक हो गई। तो आप बेटा सवाल कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये दूसरी ऑफर भी करें तो हम टेक्निकल ऑफर तो नहीं है। कोई एग्जांपल देंगे, कहना क्या चाह रहे हैं? जैसे हम शॉप पे जाते हैं तो बेच रहा है, उसने कहा 10,000 की ये चीज है तो हम पे लगेगी, आपने जैसी कहा महंगी है, चलें आगे, तो आगे उसने नई ऑफर कार्यक्रम होगी। तो इट्स ओके, वो भी उसकी तरफ से ऑफर होगी। या पहले अब देखो, ये ना टैक्टिक्स होते हैं बिजनेस के अंदर, ये ना बीएमबीएस बड़ा कमाल का सब्जेक्ट, इन्होंने खत्म करके ना उसमें जुल्म किया है। उसमें आपको टैक्टिक्स सिखाए जाते थे कि जब आपने बार्गेनिंग करनी है, बार्गेनिंग का तरीकाकार क्या होता है। ये जैसे आपने कहा कि उसने कहा कि 10,000 मान लो कोई चीज, आप चुप करके खड़े रहते हो, आपकी खामोशी ना उसकी जान ले रही होती है। वो कह रहा होता है कुछ तो बोल, उसको लग रहा होता है कि शायद मैंने ये 10,000 बोल के ना इसके औकात से ज्यादा कर दिया। थोड़ी देर वेट कर लोगे ना, वो खुद ही कम कर देगा कुछ ना कुछ, है। वो कहेगा लग रहा है काम खराब हो गया, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको 8 कर लेते हैं। तो उसमें फिर एक और वहां पे टैक्टिस में आपको टैक्टिस सिखाया जाता था। अगर आप कहते थे ना, ये कहना कि भाई 2,000 देना तो दे, नहीं तो मैं जा रहा हूं, ये खतरनाक तरीन स्टेप होता था। अब वो कहते थे अब आपने ये जो खेल खेल दिया ना, अब वापसी मुमकिन नहीं है। अब अगर 2,000 है तो मेरे बच्चे, अब आपने वो 2,000 पे कायम रहना, अगर वापस आ गए तो आप जैसा ढीठ और बेशरम कौन। वो सारी कश्तियां आपने जला दी थी। ये आखिरी स्टेप के तौर पे होता है, ये वाला स्टेप जो होता है। सबसे पहले तो कहते हैं खामोशी इख्तियार करो। अगर खामोशी इख्तियार करेंगे तो अगला बंदा कहेगा कि शायद ये चीज मैंने जो बोली इसको ऑफर की, उसको ये टैक्टिस थे वैसे बना, ये वो मैनेजमेंट के थे वो कुछ इस तरह के। लेकिन फिलहाल यहाँ पे तो मेरे बच्चे जाहिर बात है, ये तो अगर आप चुप हो और ये कह रहे हो महंगा है, तो महंगा कहना तो मेरे बच्चे स्पेसिफिक नहीं कि आप कहना क्या चाह रहे हो, है कि आपने कोई काउंटर ऑफर कर दी है। फिलहाल तो आपने जस्ट ये बोला महंगा है? तो इनकार भी नहीं है, इकरार भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है ना, हाँ है ना है। लेकिन अगर उसने उसको लगा कि चल मैंने इसकी औकात से ज्यादा कर दिया, ऐसा करते तो मैं 1,000 2,000, तो उसने नहीं ऑफर कर दिया आपको, है? तो आपकी तरफ से वो काउंटर ऑफर नहीं थी, आपने तो कुछ ऑफर भी नहीं किया उसको, ये जस्ट एक लफ्ज बोला महंगा है, तो ये काउंटर ऑफर नहीं है। कई लोग होते हैं भाई तू दे तो महंगा रहा है, लेकिन क्या करें पैक कर दे, तो ये क्या है, ये इनकार थोड़ी है। तो ये तो अल्फाज एम ही है बस आपकी तरफ से। या महंगा कहने से ऑफर एक्सेप्ट हो जाती, महंगा कहने से ऑफर रिजेक्ट हो जाती, कुछ भी नहीं। कानून कहीं नहीं लिखा हुआ लफ्ज ये बोले महंगा है, या ये बोले अस्तगफिरुल्लाह, ऑफर रिवोक हो जाएगी। ये इनकार है? फिर भी हम बैठ जाते हैं। अब मैं क्या करूं, मान लो कि कभी अगर गाड़ी ना हो, तो बाहर कोई बंदे गाड़ी वाले या रिक्शे वाले हैं, वो इतना मांगते हैं, अस्तगफिरुल्लाह कह के बैठ जाते हैं। भैया क्या करें, आगे क्लास जा रही है, क्लास को छोड़ दें इसके 100 150 रुपए के पीछे, है? तो खैर, तो इसलिए मेरे बच्चे वो उसको सुनाते भी आते हैं सारे रास्ते, बेशर्म हो, बेहया हो, हैं, लूट रहे हो लोगों को, तो इससे क्या ऑफर रिवोक होगी? सवाल करते रहा करो मेरे बच्चे, उसे लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ पल्ले पड़ने वाले हैं। लेकिन सर जिसके पल्ले कुछ नहीं पड़े, वो सवाल भी क्या करते। ये तो बात सही है। ले मैडम, एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी, ये तो जनरल शुरू वाली बातें बता रहे हैं मेरे बच्चे, कि ऑफर एक दफा एक्सेप्ट होगी तो क्या बन जाती है, कॉन्ट्रैक्ट, उसको दोबारा रिवोक नहीं किया जा सकता। कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, भैया ये बाइक मुझे 1,00,000 रुपए की सेल कर दो। उसको जरूरत थी, उसका मान लो कि कोई घर का कोई बंदा हॉस्पिटल में था, उसको जरूरत थी, उसने उसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर हुई, एक्सेप्ट हुई, तो क्या बन गई, प्रॉमिस। क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन है? बिल्कुल, वो तो बाय डिफॉल्ट होती है ये दोनों चीजें, तो है, कंसिडरेशन भी है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन भी है, इन्फोर्सेबिलिटी भी है, तो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब उसके बाद मान लो कि हॉस्पिटल से खबर आ गई कि सर वो पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, माशाल्लाह तंदुरुस्त हो गया, भागा आ रहा है घर की तरफ, है। इसने उसको फोन करके कहा भैया मैंने अब ये बाइक आपको नहीं भेजी। तो मेरे बच्चे, एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी रिवोक्ड। अब वो रिवोक नहीं हो सकती। इसकी तो चले, ये इसकी तरफ से, ये तो ये है ना, इसकी तरफ से कर लो। चलो यही कर लेते हैं। ये मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ऑफर की थी, उसके घर का कोई पेशेंट था जो हॉस्पिटल में था, भैया ये बाइक मुझसे कितने की खरीद लो, 1,00,000 रुपए। उसने एक्सेप्ट कर ली मिस्टर बी ने। चले दोबारा देखिएगा, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा, मिस्टर ए ये बाइक 1,00,000 की खरीद लो। मिस्टर ए ने क्या कर लिया, इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। बाद में उसका जो भी प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हुई, उसने कहा कि भैया मैं अब अपनी ऑफर वापस लेना चाहता हूं। क्या ले सकता है?
ये तो जनरल सी बात है। ऑफर एक दफा एक्सेप्ट हो जाए दोबारा रिवोक नहीं हो सकती, वो तो वायलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगी। अब आप अगर इनकार करोगे आपके खिलाफ क्या होगा, कानूनी कार्रवाई। आके वापस हो। अभी आपने क्या पढ़ा बोला, मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर, कि ऑफर कैसे कैसे रिवोक हो सकती है। ये सारे पॉइंट्स मेरे बच्चे अब आपने याद भी करने हैं। जब आपसे सुना जाए तो आपने बताना भी है, ये नहीं सर आपको पता ही है कैसे कैसे हो सकती है, मैं कल आके ये बता रहे हूँ, कोई आपका पता है, यकीन कर लो मैं आपसे कुछ भी खतरनाक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। यकीन कर लो आप छोटे से ये स्टूडेंट के लेवल के आतंकी हो हैं। आतंकी का पता है ना, आतंक मचाने वाले हैं, आतंकवादी। आपने तो आग लगा देनी है इतनी की बात क्या के आपका क्या जाना। लो बेटा, कैसे कैसे ऑफर रिवोक हो सकती है, मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर, कि एक तो क्या कर दो, नोटिस दे दो अगली पार्टी को कि भैया मैंने अपनी ऑफर जो की थी एक्सेप्टेंस से पहले पहले, अगली पार्टी को क्या कर दो, नोटिस ऑफ रेवोकेशन दे दो, भैया मैं अपनी ऑफर क्या कर रहा हूँ, रिवोक कर रहा हूँ, लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले पहले। उसके बाद क्योंकि अभी आखिर पे जाकर उसने बता दिया ना कि ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। इसी के साथ चाहे आखिरी पॉइंट जोड़ लीजिएगा ताकि आपके दोनों पॉइंट साथ ही हो जाएं, कि ऑफर रिवोक हो सकती है एक्सेप्टेंस से पहले पहले नोटिस ऑफ रेवोकेशन देके। लेकिन फिर अगली बात हुई कि अगर एक दफा ऑफर एक्सेप्ट होगी तो बाद में रिवोक नहीं हो सकती। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर बीच में ऑफर के टाइम हो तो जब टाइम गुजर गया ऑफर का तो मेरे बच्चे वो ऑफर खुद ब खुद लैप्स कर जाएगी, रिवोक हो जाएगी। लेकिन अगर टाइम ना हो तो रीजनेबल टाइम पे, और रीजनेबल टाइम कौन डिसाइड करता है, वो कोर्ट। आपने आगे लिखने की जरूरत नहीं कि ऑफर रिवोक होगी अगर टाइम डिसाइड ना हुआ हो, ऑफर रिवोक होती है रीजनेबल टाइम में, और रीजनेबल टाइम डिसाइड करता है कोर्ट। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ, ये तो समझा रहा हूं मैं आपको, ऐसे ना मेरे बच्चे, क्योंकि माशाल्लाह कई बच्चे लिख भी दोगे, गलत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मैं जब पेपर चेक कर रहा हूँ ना ये भी असाइनमेंट्स, बी लॉ वालों की अभी बारी नहीं आई, क्योंकि बाकी भी सारे ये साइंस बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैं देख रहा हूँ, तो आपका तो नहीं, लेकिन सी लॉ वालों का मैंने चेक किया, कई बच्चे वो हैं जो क्लास में जो सुना वो लिख दिया। इसका मतलब अभी क्या ये कम से कम मुझे खुशी हुई कि वो चीज़ों को समझ रहे हैं। इट्स ओके, जो सुनी भी हुई बातें वो भी लिख दी, तो बात तो किसी हद तक ठीक है किसी हद तक, लेकिन कोई थोड़ी सी कोई किताब की वर्डिंग भी इस्तेमाल करनी है। ये थोड़ी है कि हमारी अपनी जो इनफॉर्मल यहाँ पे डिस्कशंस हो रही हैं आप उसी को दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दो, है कर दोगे तो बहुत बुरा नहीं होगा लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं होगा। नहीं बेटा, अगर उसके बाद हमने डिस्कस किया अगर ऑफर हो और उसके साथ कंडीशंस भी हो तो आपने ऑफर एक्सेप्ट कैसे करनी है, कंडीशन समेत। और अगर ऑफरी ने कोई कंडीशन एक्सेप्ट ना की तो ऑफर क्या कर देगी, रिवोक हो जाएगी या लैप्स कर देगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर ऑफरर एक्सेप्टेंस से पहले पहले मर जाए या पागल हो जाए और उसके मरने या पागल होने की खबर ऑफरी को एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसके नॉलेज में आ जाए तो ऑफर क्या कर देगी, रिवोक कर देगी। और अब कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मरने वाले के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं है। और अगर तो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो, उसकी जात के साथ जुड़ा हुआ हो, फिर तो जब वो मर गया तो वो जात जारी बात है उसकी कब्र में गई, तो रौला ही मुक्का, अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। ये आगे जाके देखेंगे इसको कौन से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना जरूरी होता है कौन से नहीं, ये जाके चैप्टर नंबर 6 और 7 में यही कहानी हमने पढ़नी है। बेटा उसके बाद हमने डिस्कस किया नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। नॉन एक्सेप्टेंस क्या है, आपने किसी को ऑफर की हो, अगली पार्टी से हाँ ना में कोई जवाब ही ना आ रहा हो, ये होता है ना कि ये बकवास होती है, अगर खामोशी हाँ होती है, कानून ने इस खामोशी को उसको क्लियर कर दिया, बेशर्मो कोई खामोशी हाँ नहीं होती। अगर अगली पार्टी आपको खामोश है तो एक्चुअली उसकी तरफ से कानूनी तौर पे ना ही समझो। तो नॉन एक्सेप्टेंस क्या है, जब अगली पार्टी आपको कोई हाँ ना में जवाब ना दे रही हो। और रिजेक्शन क्या है, जब अगली पार्टी स्पेसिफिकली इनकार कर दे। दोनों सूरतों में ऑफर क्या कर जाती है, रिवोक हो जाती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया काउंटर ऑफर, जब एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी पार्टी उसको एज इट इज एक्सेप्ट करने के बजाय उस ऑफर में कोई तब्दीली कर दे, तो अब ये तब्दीली कर रहा है ऑफरी। जब ऑफरी तब्दीली कर देता है तो कानून कहता है ऑफरी की तरफ से एक नई ऑफर जनरेट हो गई है। अब जो ऑफरी था वो ऑफर बन गया और जो ऑफर था वो ऑफरी बन गया, और इस ऑफर को हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। जब काउंटर ऑफर आ जाए तो पहली ऑफर क्या कर जाती है, रिवोक हो जाती है। जो ऑफर रिवोक हो जाए दोबारा एक्सेप्ट नहीं हो सकती। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया ऑफर जब एक दफा एक्सेप्ट हो जाए कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और उसके बाद वो रिवोक नहीं हो सकती। मुश्किल बातें तो नहीं। लो बेटा, बचपन में आप पढ़ के आए, याद है ऑफर क्या हुआ करती थी। अब आपने वो बतानी है जो कानूनी तौर पे, चाहे अपने अल्फाजों में बताएं सादा अल्फाज में, लेकिन वो ऑफर बताना सीख जाएं जो यहाँ पे बता रखी है उसको। ऑफर क्या होती थी, उर्दू में बता दो जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वहां पे, अपनी हवाए उर्दू में बता दो सादा अल्फाज में। अपनी हवाए से दूसरे बंदे के सामने था। देखो इसको ऐसे भी, जब एक बंदा जब ऑफर कर रहा होता है वो कुछ करने के लिए कह रहा होता है या कुछ करने से रोकने के लिए, और मकसद क्या होता है,
अगली पार्टी की रजामंदी हासिल करना, यही उसकी उर्दू थी ना। जब एक बंदा किसी के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो कुछ करने पर या कुछ करने से रोकने पर, और उसका मकसद क्या होता है, अगली पार्टी की असेंट हासिल करना है, तो समझो वो क्या कर रहा है, ऑफर करना। अब एक बंदा अगर एक पार्टी के सामने मिस्टर बी को कहता है कि मिस्टर बी, आपके पास ये गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे बेच दो, क्या ये कुछ करने को कह रहा है? और इसका मकसद क्या है? मिस्टर बी की असेंट हासिल करना। और मिस्टर बी अगर असेंट शो कर दे तो ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है। मकसद असेंट ही था ना, अगर असेंट मिल जाए तो ऑफर एक्सेप्ट होगी, जब ऑफर एक्सेप्ट होगी तो क्या बन गया, प्रॉमिस। तो ये मेरे बच्चे एक्सेप्टेंस के मीनिंग आपको पहले ही आते हैं। कहता है कि व्हेन द पर्सन टू हुम, बाकी पूरा मोहल्ला एक्सेप्ट कर रहा हो, उसकी एक्सेप्टेंस की बात नहीं हो रही। जस्ट एग्जाम्पल, वैसे मैं आपको वैसे ही कह रहा हूँ। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के घर लेटर भेजा, मिस्टर बी आपकी ये गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे 10 लाख की भेज दो, बड़ी खटारा गाड़ी है, घर वाले भी तंग हैं इससे। जैसे ये लेटर पहले घर वालों को मिला, घर वाले एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, जबरदस्त हो गया भैया, हम ये मान ले ये गाड़ी जानी चाहिए यहां से, हमने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। क्या ऑफर एक्सेप्ट हो गई? उसने लेटर किसको लिखा था? मिस्टर बी को। बल्कि घर वालों ने मोहल्ले को भी इकट्ठा कर लिया, देखे भी उतार दिए कि भैया हम ये गाड़ी बेच रहे हैं, शुक्र है जान छूटी, हम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सारा मोहल्ला मिलकर उसको वीडियो कॉल करता है मिस्टर ए को, भैया हम आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या ऑफर एक्सेप्ट होगी? ऑफर कब एक्सेप्ट होगी? जिसको ऑफर की गई हो, ये लफ्ज बहुत अहम है। When the person to whom the proposal is made signify his assent, जिसको कहा गया था कि भाई आप अपनी रजामंदी शो करो, वो ही रजामंदी शो करे। ऐसे तो होगा जब एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, बड़े भी तो होंगे आप लोग हैं। मान लो कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ गया, पूरा घर एग्री है, भैया वो तो आपका आया है? समझाने की बात करो, है वो तो डिपेंड करेगा अब आपके ऊपर, है पूरा घर असेंट शो कर रहा हो तो वो उनकी असेंट तो असेंट नहीं है। मैं समझाने की बात कर रहा था, अल्लाह माफ करे, ये ना समझेगा सर ये देखो ये क्या एग्जाम्पल दी, अभी सर हम घर वालों को 20 साल का टाइम लेकर आए हैं, आपने अभी से इस तरह की बात कर रहे हैं। When the person to whom the proposal is made signify his assent to, यही था ना कि वो क्या करते, वो भी अपनी अपनी रजामंदी का इजहार कर दे, इसी के लिए हम क्या करते थे, उसको ऑफर करते हैं, और वो उसने इजहार कर दिया। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, देयरफॉर द एक्ट ऑफ सिग्निफाइंग द असेंट टू ए प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। यानी कि वो हरकत जिससे हम क्या करते हैं, किसी की प्रपोजल पे असेंट शो करते हैं, वो एक्सेप्टेंस कहलाती है। मुश्किल अल्फाज तो नहीं? कर लोगे ना इसको, जब जिस बंदे को ऑफर की गई हो और वो क्या करते, अपनी ख्वाहिश का इजहार करते, रजामंदी, चले रजामंदी ज्यादा बेहतर है, वो रजामंदी का इजहार कर दे तो एक्चुअली क्या हो जाती है, ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है। अब सेम उसी तरह यहाँ पे ना इसने बेशर्मी की है। बेशर्मी क्या है, यहाँ ये सारी बातें लिखने के बाद आगे क्या लिखता था, इट मीन्स। एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है? बाय वर्ड्स स्पोकन, रिटन आर इम्प्लॉयडली। ये सारे अल्फाज वहीं से आपने कॉपी कर लेने हैं जो ऊपर आपने ऑफर की कम्युनिकेशन में पढ़े, क्योंकि इसने यहाँ पे वो जो मुश्किल वाले अल्फाज है सिर्फ वो रखे हैं, वो सौखे वाले अल्फाज यहाँ पे नहीं लिखे। लेकिन याद रखना, जिस तरह ऑफर कम्युनिकेट हो सकती है उसी तरह एक्सेप्टेंस भी बोलकर भी एक्सेप्टेंस हो सकती है, लिखकर भी हो सकती है, बाय कंडक्ट भी हो सकती है। बोलकर मैंने आपको कहा कि बेटा ये मोबाइल में से आपके पास मोबाइल है, मुझे 10,000 का भेज दो, आपने कहा कि ठीक है सर 10,000 का मोबाइल खरीद लो, क्या आप मुझे बोलकर एक्सेप्टेंस दे दी? मैंने आपको खत लिखा या बोलकर कहा कि आपने मोबाइल मुझे 10,000 का भेज दो, आपने मुझे ईमेल कर दिया या खत लिख दिया, ठीक है सर आप मुझसे मोबाइल 10,000 का खरीद लें, क्या आपने रिटर्न एक्सेप्टेंस दे दी? लिखकर कह दिया। आपको मैंने कहा कि बेटा आप अपनी बाइक मुझे बेच दें, अगर आप एग्री हैं 50,000 पे बाइक मुझे बेचने के लिए, तो आज आप बाइक यहीं पे छोड़ जाइएगा कॉलेज। तो आपने कोई हाँ ना में जवाब नहीं दिया, लेकिन जाते हुए आप बाइक यहाँ पे छोड़ गए। तो एक्चुअली बाइक आपका छोड़ के जाना एक्चुअली क्या था, मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करना। बाइक कंडक्ट आपका वो बाइक को साथ ना लेके जाना और बाइक का यहाँ पे छोड़ने की हरकत क्या है, वो एक्सेप्टेंस है। जैसे वो हम उसमें पढ़ते थे, वो जो शू शाइनर, उसके जूते उतार के उसके उसके सामने कर देना, कुली का सामान उठा के चलना और फिर आपका उसके आगे चल पड़ना, वो सारा जो हमने पढ़ा था, तो वो कैसे होती थी, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। तो बिल्कुल वही अल्फाज यहाँ पे रखना, लेकिन ये जो अल्फाज हैं, जाहिर बात है उसकी आदत है आपको तंग करना, तो उसने यहाँ पे रख रखे वही अल्फाज जो मुश्किल वाले उसने वहां पे लिख रखे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, जो भी वो जल्दी जल्दी में कि मिस्टर बी अपनी ये गाड़ी मुझे 20 लाख रुपए की सेल कर दो। मिस्टर बी ने क्या कर दिया, असेंट शो कर दिया, उसको ओके कर दिया, ठीक हो गया, ऑफर एक्सेप्ट कर ली उसने।
अब जरा इसके अल्फाज देखो, कहते हैं द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये जो ऑफर की एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन है, जो मिस्टर बी मिस्टर ए को कर रहा है, बता रहा है उसको कि ठीक है भैया ये बाइक या गाड़ी मुझसे खरीद लो, ये एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं अगले बंदे को। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इज डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट, कुछ करके भी या कुछ करने से रुक कर भी। मैं आपकी ये गाड़ी खरीद लूंगा, अगर इस गाड़ी को व्हाइट कलर करवा दो, मैं 50,000 की ये गाड़ी खरीद लूंगा, आपने उसको व्हाइट कलर करवा दिया, तो एक्चुअली अगर चाहिए कुछ और मामला भी है, अभी इसको रहने दो, क्योंकि ये इनविटेशन ऑफ एन ऑफर, ये ऑफर, वो उस तरह के मामला में हम चले जाएंगे, फिलहाल इसको वापस रखो। तो हम एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हैं, बाय एक्ट भी दे सकते हैं, जैसे आप क्या करके थे, आप मान लो कि आपने वो बाइक यहीं पे छोड़ के चले गए, या मान लो कि आपने क्या कर दिया, उस गाड़ी को व्हाइट कलर करवा दी, या कुछ करने से रुक कर भी कर सकते हैं, ऑफ द पार्टी एक्सेप्टिंग बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच एक्सेप्टेंस, यानी कि ये कुछ करके या कुछ करने से रुक कर ये हरकत करने का मकसद क्या है, आप कम्युनिकेट करना चाहते हो उस पार्टी को जिसने आपको ऑफर की है, उसको अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कैसे करना चाहते हो, कुछ करके या कुछ करने से रुक कर, बिल्कुल जैसे कुछ करके या कुछ करने से रुक कर ऑफर हो सकती है, उसी तरह कुछ करके या कुछ करने से रुक कर एक्सेप्टेंस भी हो सकती है। अजीब से अल्फाज, फिर उसको चाहिए था वही बकवास दोबारा करे ताकि बच्चों की जिंदगी आसान हो। इट मीन्स के ऊपर के अल्फाजों का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है, बाय वर्ड्स स्पोकन रिटन या बाय कंडक्ट। याद है ना वो, ये ऑफर की कम्युनिकेशन में लिख रखे हैं, आप यहां पर भी वही लिखिएगा मेरे बच्चे, और लिखिएगा इसको, खाली इसी के ये भी लिखिएगा, लेकिन वो भी अगर तो वो पूछेगा, पहले तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात तो बेहतर होती है ना मेरे बच्चे। लो बेटा, नेगेटिव कंफर्मेशन, अब जरा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये आपने याद रखने हैं, पूछ रखे हैं पेपर में। नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है भाई, अजीब सा मामला है, कानून ने इसको भी क्लियर कर दिया कि भाई कानून सारे मामला को जो आपस के लेन देन के हैं ना, कोशिश कर रहा है उनको मैक्सिमम आपको क्लियर करता है, ताकि उसमें चीजें आपको पता चलने कानूनी तौर पर यहाँ पे क्या होती है। ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मान लो कि इसका एक दोस्त था पहले, लेकिन अब इन दोनों की आपस में बनती नहीं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि मिस्टर बी आपके पास ये गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे 20 लाख रुपए की सेल कर दो। तो भैया इन दोनों की ना आपस में बनती नहीं, और मिस्टर बी एक ऐसा बंदा, वो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, बातचीत करना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ए को भी पता है, मुझे पता है उसने मुझे कोई हाँ ना में जवाब नहीं देना, क्योंकि मेरे उससे बोल चाल ही बंद है, हम एक दूसरे से बात ही नहीं करते। मिस्टर ए ने कहा कि कोई नहीं, मेरे पास भी फिर इसका हल है। मिस्टर ए ने ऑफर की, और ऑफर क्या की, मिस्टर बी, ये गाड़ी मुझे आप 20 लाख की भेज दो, और 2 दिन के अंदर मुझे हाँ ना में जवाब दो। अगर आपने 2 दिन के अंदर मुझे कोई हाँ ना में जवाब ना दिया, मैं समझूंगा आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर। उसने ये बीच में कंडीशन रख दी, बीच में सादा अल्फाज में ऑफर करते वक्त क्या कह दिया, लाजमी हाँ या ना बोलो, कितने टाइम में, 2 दिन के अंदर, अज्यूम कर लो, दिन कम ज्यादा कर लो, टाइम जितना मर्जी कर लो, तो हाँ ना में जवाब दो। अगर आपने कोई जवाब ना दिया, तो फिर मैं क्या समझूंगा, आपने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अभी आप पीछे एक रूल पढ़ के आए, नॉन एक्सेप्टेंस के, तो मेरे बच्चे नॉन एक्सेप्टेंस से ऑफर क्या कर जाती थी, रिवोक हो जाती। तो ये भी तो वही है ना, अगर मान लो कि इसने कहा उसको 2 दिन में हाँ ना करो, उसने कोई हाँ ना की नहीं, तो इसने कहा था कि इसने ऑफर करते वक्त बीच में लिखा था 2 दिन में हाँ ना में जवाब ना आए तो मेरी ऑफर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर तो पिछली जो हम बात करके हैं उसकी खिलाफवर्जी नहीं हो जाएगी, अगला बंदा हाँ ना में जवाब ही नहीं कर रहा, उसको जवाब दे ही नहीं रहा, वो कहते मैंने तेरे मुंह लग रहा ही नहीं। तो हम कह रहे हैं, वो ये खुश हो रहा है 2 दिन के बाद, भैया मेरी ऑफर क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। तो कानून ने आके इसको चपेड़े कराई। कानून कहता है तू होता कौन है इस तरह की हरकत करने वाला, जब आप इस तरह ऑफर कर रहे हो कि आपने इतने टाइम के अंदर लाजमी हाँ ना में जवाब देना है, इसको कहते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन। एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव कंफर्मेशन कर रहे हो कि अगली पार्टी अगर कुछ भी आपको हाँ ना में जवाब नहीं दे रही, आप समझ रहे हो कि ये क्या होगी, ये हाँ हो गई। कानून कहता है ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं होती, अगली पार्टी ने लाजमी तौर पे आपको, अगर तो नहीं कर रही वो एक्सेप्ट, जवाब ही नहीं दे रही, इसका मतलब वो रिजेक्शन ही है, या जिसको हमने नॉन एक्सेप्टेंस पढ़ के हैं। अगर हाँ करनी है तो अगली पार्टी का आपको हाँ करना जरूरी है, चाहे वो बोलकर करे, चाहे लिख कर करे, चाहे बाय कंडक्ट करे। याद रखोगे इस बात। उसने गाड़ी भिजवा दी, इसको हाँ ना मैं इसके मुंह नहीं लगा, गाड़ी भिजवा दी उसको, जा उसके घर ले जा, एक्चुअली ये भी तो हाँ ही, बाय कंडक्ट कर दिया उसने। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो उसका लाजमी करना है, तो कानून ने नेगेटिव कंफर्मेशन को अलाउ नहीं किया कि आप जब ऑफर कर रहे हो इस तरह ऑफर नहीं करनी। अगर इस तरह ऑफर कर रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव कंफर्मेशन, या ये कह लो कि एक्सेप्टेंस इस तरह नहीं होती, इस तरह की एक्सेप्टेंस को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कंफर्मेशन। और नेगेटिव कंफर्मेशन कानून में अलाउ नहीं है। नहीं ना समझ आई। चलो कल यहीं से शुरू करेंगे रोज, कल आपका टेस्ट है।
आज ये मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल तक जितना आपने पढ़ लिया, एक्सेप्टेंस से ऊपर ऊपर, ये सारे का मेरे बच्चे इंशाल्लाह कल आपका टेस्ट होगा पहले पहला। तो और आपको पता है कि टेस्ट का क्लास से कोई लेना देना नहीं होता। आपको सुबह 9 बजे से लेके मान लो कि 3-4 बजे तक उस कैंपस में आप लोगों के लिए और बेटियों के लिए लाइब्रेरी में या शायद वहीं पे वो टेस्ट अवेलेबल होगा, तो आपने उसको वहाँ से कलेक्ट करके उसको अटेम्प्ट करके देना। क्योंकि प्रॉपर नहीं होता कि यहाँ पे आपके लिए वो होगा, क्योंकि आपकी डिफरेंट क्लासें चल रही होती हैं। जब आपके पास टाइम हो, इस टाइम में आपने टेस्ट लेकर उसको अटेम्प्ट करके जाना है। ठीक हो गया? तो एक टाइम रखेंगे तो उससे कोई क्लास मिस हो सकती है, हम अपनी क्लास मिस नहीं करें।